नितिन नवीन की नई टीम बन चुकी है। वहीं इस टीम में इस बार सबसे बात की जाए खास बात तो उन नेताओं को चुना गया है जो ग्राउंड लेवल से जुड़े हुए हैं, जो जनता से जुड़े हुए हैं। वहीं इस बार महिलाओं से लेकर युवाओं तक का भी खास ध्यान रखा गया है। वहीं हमारे साथ बात करने के लिए गजेंद्र पटेल हैं, जिनको महामंत्री की बात करें तो आपको सर इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, इस पर क्या कहना चाहोगे? सबसे पहले तो मैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रद्धेय नितिन नवीन जी को, देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को और सभी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का मैं आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने मुझे राष्ट्रीय महामंत्री की जवाबदारी दी है। निश्चित तौर पर ये मेरे लिए एक तरह से पार्टी के लिए निभाने का दायित्व भी, और मैं लंबे समय से पार्टी के लिए काम भी करता रहा हूँ, इसका आभार व्यक्त करता हूँ। और ख़ासकर मेरे क्षेत्र की जनता को, जिन्होंने पिछले कई बार मुझे जनप्रतिनिधि के तौर पर आशीर्वाद भी दिया है, और मैं सांसद के रूप में काम भी कर रहा हूँ। सर, राष्ट्रीय महामंत्री की पद में बात की जाऊं तो उस लिस्ट में 8 लोग हैं, उसमें आपका भी नाम है। अब आप पे ज़्यादा जिम्मेवारी बढ़ गई है, तो अब आगे की क्या तैयारी रहेगी, किस तरीके से? निश्चित तौर पर हमारी 22 तारीख को भी बैठक होने वाली है, और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उस बैठक को लेने वाले हैं। हमारे सभी वरिष्ठगण उसमें रहेंगे, और निश्चित तौर पर जो भी पार्टी की रीति नीति को लेकर आगे तक का जो व्यूहरचना बनेगी, उसको लेकर हम लोग सभी लोग काम करेंगे। निश्चित तौर पर पार्टी के संगठन का दायित्व निभाते हुए पार्टी को मजबूत करना और सरकार के कामों को लेकर नीचे तक हमारे कार्यकर्ता जाएं, और तमाम प्रकार का सिचुएशन ये करने का संगठन के कार्यकर्ताओं का भी मापदंड रहता है। और मुझे लगता है कि इस नाते हम सब पदाधिकारी मिलकर काम करने वाले लोग हैं, इसलिए जो भी जवाबदारी तय करेंगे उस जवाबदारी को मैं ईमानदारी से काम करूंगा, और नीचे तक पार्टी के ग्राउंड फ्लोर तक जाकर पार्टी की विचारधारा को कर और पार्टी के लिए नए कार्यकर्ता खड़े कर और पार्टी को मजबूत करने के लिए काम करूंगा। सर, वहीं बात की जाए कि 2027 में कई विधानसभा चुनाव है, 5 राज्यों में, 29 में लोकसभा का चुनाव है। उसी के तहत देखते हुए पूरी टीम बनाई गई है नितिन नवीन की, जिसमें आपको भी बड़ी जिम्मेवारी दी गई है। तो चुनाव में हमें कैसा गठबंधन देखने को मिलेगा? मुझे लगता है कि आप सब लोगों ने पिछले कई चुनाव देखे हैं, पार्टी बड़ी ताकत से चुनाव लड़ती है, क्योंकि हर दिन हर समय पार्टी चुनावी भूमिका में रहती है। क्योंकि हम सरकार में जब रहते हैं तब सेवा के काम करते हैं, संगठन में रहते हैं तो 100% हर वर्ग को प्रतिनिधित्व मिले और हर वर्ग देश के लिए, एक राष्ट्र के लिए काम करें। तो मुझे लगता है कि आने वाले जितने भी चुनाव हैं उसको हम चुनावी भूमिका में समझते हैं, और निश्चित तौर पर आने वाले समय भी, आज देश के 70% भाग पे भारतीय जनता पार्टी है। आने वाले समय में हम 100% जगहों पर भारतीय जनता पार्टी रहेगी। इसी व्यूह रचना के आधार पर बूथ पर काम करने वाले कार्यकर्ताओं को सम्मान देते हुए बीजेपी का 100% सचोषण करके और चुनावी रणनीति में हम हर जगह चुनाव जीतें और देश के लिए समर्पित सरकार बने, जो सेवा काम के अनुसार काम करें। सर, वहीं बात कीजिए कि बीजेपी शुरू से दावा करते आई है कि हम परिवारवाद नहीं करते हैं। हम सभी बात करें कि ग्राउंड लेवल पे जो है या कार्यकर्ता सभी को बराबर का मौका देते हैं, और जो लिस्ट भी कहीं ना कहीं एक बड़ा उदाहरण है। तो मैं अगर आपकी स्टार्टिंग राजनीतिक दौर से बात करूं सर, तो उसके बारे में थोड़ी सी छोटी सी बताते झलक कि आज यहाँ से राष्ट्रीय महामंत्री बनने तक का सफ़र। सबसे पहले तो मैं पूज्यनीय मेरे पिताजी स्वर्गीय उमराव सिंह जी, मेरी पूज्यनीय माताजी स्वर्गीय सुशीला देवी, जिनके मन में देशभक्ति की भावनाएं संघ के स्वयंसेवक होने के नाते रखी गई थी, और मैं भी बाल्यकाल से संघ का स्वयंसेवक रहा, और संघ की शाखाओं के माध्यम से विभिन्न दायित्वों का निर्वहन करते हुए मैं जब आगे बढ़ा तो मुझे लगा कि राजनीतिक क्षेत्र में जाना चाहिए। इसलिए मैं विद्यार्थी परिषद, फिर वनवासी कल्याण परिषद, और बाद में युवा मोर्चा में मैं जिलाध्यक्ष रहा। फिर उसके बाद में जनजातीय मोर्चे में मध्य प्रदेश का प्रदेश का अध्यक्ष 2 बार रहा, और कई चुनाव में भूमिका भी मेरी रही। उसके बाद में जनजातीय मोर्चे का राष्ट्रीय महामंत्री के रूप में रहा, सांसद का चुनाव भी पार्टी ने मुझे लड़ाया। निश्चित तौर पर मैं छोटे छोटे दायित्व के अनुसार मैं छात्र संघ की राजनीति से लेकर वनवासी क्षेत्र में, जनजातीय क्षेत्र में काम करते करते और समाज के उत्थान के लिए जब काम करना सीखा, तो मुझे ध्यान में आया कि भारतीय जनता पार्टी ऐसा राजनीतिक दल है जो समाज को जोड़कर देश के लिए काम करने वाले लोग खड़े करता है। और निश्चित तौर पर मैं उसी काम को लेकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, और जिस प्रकार से पार्टी ने अभी नई जवाबदारी दी है, ये इस महत्वपूर्ण जवाबदारी है, और मैं पार्टी के इस दायित्व को लेकर भी आम कार्यकर्ता का जो मिशन रहता है कि पार्टी 100% सैचुरेशन होकर काम करे, तो उसको तहत को लेकर जो जवाबदारी देंगे उसको मैं करूंगा। इसलिए कार्यकर्ता के रूप में पहले भी मैंने काम किया है, कार्यकर्ता के रूप में पहले कई दायित्वों में काम करते करते आज भी जो दायित्व मिला है वो मेरे लिए सिर्फ पद नहीं है, वो सेवा का एक जगह है,
और उस सेवा के जगह से मैं संगठन का काम खड़ा करने का पूरा प्रयास करूंगा, जिससे पार्टी को और इस देश को लाभ मिले। बहुत बहुत शुक्रिया सर, राष्ट्र टीवी से बात करने के लिए। आप गजेंद्र सिंह को सुन रहे थे। जैसा कि आपने देखा कि किस तरीके से इनकी राजनीतिक दौर की भी बात की जाए तो छात्र संघ से बात की जाए कि ग्राउंड लेवल से लेकर आज इस मुकाम तक पहुंचे हैं, तो ये कहीं ना कहीं बीजेपी की एक मैसेज बात की जाए कि तमाम सभी जगहों पर पार्टी को मजबूत बनाने का काम करिए, ये मैसेज देकर। दिल्ली से राष्ट्र टीवी के लिए रिया पांडे, कैमरामैन कन्हैया के साथ।